हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं। तो बेटा, उसमें मैं आपका जनरल साइंस का पोर्शन देख रही हूँ और हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने बैक्टीरियल डिजीज को क्या कर दिया बेटा, फिनिश कर दिया। ठीक है, हमने डिजीज का टॉपिक स्टार्ट करा है कुछ दिनों से, है ना। और थोड़े थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, उन डिजीज को पढ़ते जा रहे हैं रोज, है ना। तो हमने देखा कि अपनी जो बैक्टीरियल डिजीज हैं वो बेटा हमने कल फिनिश करी है। आज आपको मैंने बोला था हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे। कौन सी डिजीज डिस्कस करेंगे बेटा आज? वायरल डिजीज। कैसी डिजीज? वायरल डिजीज। क्या होती है ये वायरल डिजीज बेटा? वायरल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो किसके कारण काज होती है? तुम्हारे वायरस के कारण काज होती है। किसके कारण होंगी ये? वायरस के कारण। अब इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस जो सिर्फ वायरस से ही बन जाते हैं। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ वायरस से ही बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सबसे पहले चीज एक इंपॉर्टेंट सी कि वायरल डिजीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें ये पता हो वायरस होता क्या है। ठीक है, तो बेटा वायरस को क्या कहा जाता है कि ये ना ही एक नॉन लिविंग थिंग है और ना ही ये लिविंग थिंग है। ठीक है, तो बेटा ये नॉन लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, तो ये क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से। वायरस क्या करता है, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये कैसे कैरेक्टर शो करने लग जाता है? लिविंग कैरेक्टर शो करने लग जाता है। वहीं अगर वायरस हमारी बॉडी से बाहर निकलकर किसी भी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर बैठ जाए, है ना, उस टाइम वो वायरस जो होता है वो कैसे कैरेक्टर शो करने लग जाता है बेटा? वो नॉन लिविंग जैसे कैरेक्टर ही शो करने लग जाता है। इसलिए हम वायरस को प्योर लिविंग या प्योर नॉन लिविंग नहीं कहते। ठीक है, कभी ये लिविंग के कैरेक्टर शो करता है, कभी ये नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस का नाम ही लो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कोरोना वायरस, है ना, जिसने हमारे 3 साल क्या कर दिए थे? बर्बाद कर दिए थे, है ना। तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि वायरस क्या होता है। वायरस हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाती है बेटा कई बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले किसने इस वायरस को डिस्कवर करा था? ठीक है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवान वस्की। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था बेटा? वायरस को डिस्कवर किया था। किसने किया था? इवान वस्की ने सबसे पहले वायरस को क्या किया था बेटा? डिस्कवर करा था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर मैं वायरस के बारे में कुछ और चीजें तुम्हें बताऊं तो ध्यान से सुनना। ये जो वायरस होते हैं ना, वायरस बेटा बेसिकली हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से बेटा? हमारे पास होता है एक प्लांट वायरस, एक होता है हमारे पास एनिमल वायरस, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं बैक्टीरियोफाज। ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा वायरस 3 तरह के होते हैं। ऐसे वायरस जो प्लांट बॉडी को इफेक्ट करेंगे, प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो एनिमल बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जाकर उनको डिजीज देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एनिमल वायरस। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियोफाज होता है, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करते हैं? खा जाते हैं, उनको खत्म करते हैं, उनको किल करते हैं। ऐसे वायरस जो क्या करेंगे? गंदे बैक्टीरिया को खा जाएंगे, किल करेंगे। ओके, तीनों चीजें समझ आई? अब आप पूछोगे कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कौन होता है? वायरस होता है। ठीक है, अब डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि सबसे पहले वायरस को किन्होंने डिस्कवर किया था? इवान वस्की ने। ठीक है, अब हमें बताओ कि आपने ये जो 3 टाइप के वायरस बताए, क्या इसमें से कुछ क्वेश्चन बनता है हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल, आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि हमें ये बताओ जो सबसे पहले वायरस डिस्कवर हुआ था वो कौन सा वायरस था? वो एक एनिमल वायरस था, प्लांट वायरस था, या फिर बैक्टीरियोफाज था? तो बेटा जो सबसे पहले
ठीक है। जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था तुम्हारे पास वो क्या था बेटा, वो एक प्लांट वायरस था। क्या था वो, एक प्लांट वायरस। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा वाला प्लांट वायरस, क्या नाम है उसका, तो लिखो टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, इवॉन मस्की ने सबसे पहले हमें वायरस को डिस्कवर करा था, वायरस के बारे में बताया था। कौन से वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था उनसे, प्लांट वायरस। क्या नाम है उसका, टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज हमने वायरल डिजीज पढ़नी है। वायरस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली, वायरस क्या होता है, और जो क्वेश्चन यहां से बन सकते थे उनको भी डिस्कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है, अब हम बारी बारी क्या करेंगे, अपनी वायरल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वायरस से होने वाली डिजीजेस को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे। ओके, देखो बेटा, लिखो वायरस के कारण होने वाली सबसे पहली डिजीज, सबसे पहली बीमारी कौन सी है आपके पास, लिखो, ये होती है तुम्हारे पास डेंगू। ठीक है, इसको डेंगे भी बोला जाता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है एक्चुअल में डेंगे बोला जाता है, डॉक्टर इसको डेंगे बोलते हैं। ठीक है, सुना है इसके बारे में, सुना होगा, बहुत कॉमन सी डिजीज है ना डेंगू। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोला जाता है इसको, हड्डी तोड़ बुखार। इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा जब ये डेंगू होता है और किसी को फीवर चढ़ता है तो बेटा इतनी घातक वाली पेन होती है हमारी बोन्स में कि हमें इस तरह से फील होता है कि कोई हमारी हड्डियों को तोड़ रहा है। हाँ, इतनी तेज क्या होती है, हड्डियों में पेन होती है। इसी वजह से इस डेंगू को हिंदी में क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर। तो देखो बेटा, अब हम डिजीज पढ़ने जा रहे हो। डिजीज में मैं तुम्हें एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि डिजीज का पैथोजन, है ना, डिजीज का वेक्टर, डिजीज कौन से सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है ना, डिजीज के रिलेटेड कोई टेस्ट या फिर वैक्सीनेशन, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं जो डेंगू होता है बेटा, इसका पैथोजन क्या है, ये बेटा कौन से वायरस के कारण हमें होता है, तो लिखो इसका पैथोजन कि ये जो डेंगू है बेटा ये हमें किस वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस के कारण। किसके कारण बेटा, अरबो वायरस। तुम्हारे पास एक वायरस है जिसके कारण ये तुम्हें डेंगू की बीमारी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, हमारे पास आता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मतलब कि ये जो आपके पास अरबो वायरस है ये किसकी बॉडी में रहता है। ठीक है, ठीक है, कि ये जो आपके पास अरबो वायरस है ये किसकी बॉडी में सरवाइव करता है, किसकी बॉडी में रहता है, या किस इंसान के या किस चीज के थ्रू ये हमारी बॉडी में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो देखो बेटा, आपके पास जो मॉस्किटोज होते हैं, कौन से मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ये वायरस होता है, और जब ये फीमेल मॉस्किटो जिसके अंदर ये वायरस है हमें क्या करेगी, बाइट करेगी, तो हमारी बॉडी में भी ये वायरस एंटर कर जाएगा और हमें भी क्या कर देगा, डेंगू काज कर देगा। क्लियर बेटा। अगर बेटा मैं फीमेल मॉस्किटो की बात करूं तो कई बार पूछा जाता है कि मॉस्किटो की हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारी तरह की मॉस्किटोस हमारे पास हैं, कौन सी मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है डेंगू की। ठीक है, तो लिखो बेटा, तुम्हारे पास आती है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, इसी मॉस्किटो का एक और नाम है, इसको बोला जाता है टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, तो ये मॉस्किटो जो है, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, तुम्हें अरबो वायरस तुम्हारी बॉडी में क्या कर जाता है, एंटर। और याद रखना, जब भी मैं वेक्टर में मॉस्किटो लिखवाऊंगी ना तो वो मॉस्किटो हमेशा क्या होती है, एक फीमेल ही होती है। ठीक है, हमेशा एक फीमेल मॉस्किटो ही वेक्टर होती है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे हाँ लड़कियां ही क्या करती हैं, खून चूसती है ना, तो बेटा ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आपके पास ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है, ये जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, इसको अपने बेबी की नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए होते हैं,
न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये उस सर्च में, उसकी खोज में, उन न्यूट्रिएंट्स की खोज में क्या करती है, लोगों को बाइट करती है। क्यों? हमारा ब्लड चाहती है ये, है ना, हमारा ब्लड हमें बाइट करती है और हमारा खून चूसती है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे ब्लड में क्या है, प्रोटीन्स भी हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। और इसी से इसके नरिशमेंट में क्या होती है बेटा, हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी कोई वेक्टर होगी तो वेक्टर मॉस्किटो हमेशा फीमेल वाली ही होगी, ठीक है। मेल वाले जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपनी नरिशमेंट कहां से ले लेते हैं भाई, कोई कचरे का ढेर होता है, डस्टबिन होता है, वहां बैठकर वहां आराम से अपनी नरिशमेंट लेते हैं, शरीर से होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फीमेल मॉस्किटो क्या करती है बेटा, तुम्हें बाइट करती है, ठीक है, इन सर्च ऑफ नरिशमेंट। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें सिम्टम्स की, ठीक है, किस डेंगू में हो क्या जाता है, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो बेटा लिखो बेटा हाई फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बहुत हाई फीवर हो जाता है, ठीक है। फीवर के बाद बात करें तुम्हारे पास तो हेडेक हो जाती है, ठीक है, कि जैसे हमारी बॉडी में ये अरबो वायरस एंटर करेगा तो हमें जकदम से बहुत तेज फीवर, बहुत तेज हेडेक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, हमारे नोज से, ठीक है, म्यूकस सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमारे माउथ से भी क्या होगा, ठीक है, खांसी हो जाएगी, ठीक है, बलगम बन जाएगी, ठीक है, वो म्यूकस सक्रीट होगा, ठीक है। उस म्यूकस के साथ साथ उस म्यूकस के अंदर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। जब भी हम खांसी करते हैं, ठीक है, म्यूकस आता है, उसके साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कुछ तुम्हारे पास सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। किसके होते हैं बेटा, डेंगू के। साथ ही साथ और क्या हो जाता है बेटा, डायरिया भी हो जाता है। डायरिया क्या होता है, वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम बेटा तुम्हारे पास डेंगू के हैं, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में रैशेस बनने भी शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाते हैं बेटा, रैशेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, तुम्हारा इसमें वीपी भी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। किसमें, डेंगू में। देख रहे हो क्या क्या सिम्टम है डेंगू के, कि हमारा ब्लड प्रेशर भी कैसा हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। इसी के साथ साथ डेंगू में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन। लंग्स में क्या हो जाती है, इन्फेक्शन। बेटा लंग्स में इन्फेक्शन है तभी तो क्या हो रहा है, जब भी तुम्हारे नोज से म्यूकस निकल रहा है या माउथ से निकल रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये कुछ सिम्टम्स हैं डेंगू के। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमें बताओ कि ये जो हमारे पास डेंगू होता है ये हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बेटा आप खुद ही बताओ, लंग्स की बात चल रही है तो क्या बोलेंगे हम कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। मैंने डायरिया की बात की, लूज मोशन हो जाएंगे, है ना, वॉमिट्स आनी शुरू हो जाएंगे, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसकी वजह से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इफेक्ट होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी चीज पूछी जाती है, ठीक है। वो चीज क्या है, तुमने सुना होगा एक्चुअल में कि जिसको डेंगू हो जाता है ना उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो अरबो वायरस होता है ना ये हमारे ब्लड में जाके, ठीक है, देखो सबसे पहले ये सिम्टम्स शो होंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो खराब होगा ही होगा। उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज ये अरबो वायरस बॉडी में जाके करता है बेटा, वो क्या करता है, हमारे प्लेटलेट काउंट को बहुत ज्यादा डाउन कर देता है, ठीक है। तुम्हें बताया गया था कि हमारी बॉडी में क्या है, लैक्स में, ठीक है, 1.5 से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अरबो वायरस एंटर करता है, डेंगू हो जाता है, तो बेटा इनकी जो क्वांटिटी है वो कुछ थाउजेंड्स में ही रह जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए बताया जाता है कि जो पपीता होता है उसके पत्ते का जो जूस होता है वो पीना है, नारियल पानी पीना है, फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं। फैट इसमें बिल्कुल मना कर दिया जाता है, जिस पर्सन को क्या होता है डेंगू, फैट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर यहां तक, किस किस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे प्लेटलेट काउंट को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा कम कर देता है, ठीक है। बेटा देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू हो गया है और ये हमारे प्लेटलेट काउंट को कम कर रहा है, हमारे पास एक टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, एक
टेस्ट होता है जिसमें क्या पता चलता है हमें कि ये जो डेंगू है इसने हमारे प्लेटलेट्स पे इफेक्ट डाल दिया है, अब हमारे प्लेटलेट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, तो ब्लड जो डॉक्टर्स हैं वो तुम्हें एक सीबीसी टेस्ट करवाने को बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीबीसी टेस्ट में क्या होता है, तुम्हारे टोटल ब्लड का टेस्ट होता है। ठीक है, तो वहां तुम्हें पता चलता है हमारे प्लेटलेट्स भी क्या हो गया, डाउन हो गए, से बहुत ज्यादा वीकनेस बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो यहां से देखो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चन कहां से बनेंगे, पैथोजन पूछा जाएगा, वेक्टर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन कौन से सिस्टम को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है भाई, सीबीसी टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताना, इन्होंने डेंगू ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा किसी और सिस्टम को भी इफेक्ट किया, सोचो बेटा। आपके प्लेटलेट्स पे इफेक्ट डालते हैं, तो क्या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खराब नहीं हुआ इनकी वजह से, बिल्कुल। तो लिख लो यहां पे एक और, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी बेटा ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, देख लो डेंगू कितनी डेंजरस बीमारी है कि एक ही साथ तुम्हारी बॉडी के तीनों सिस्टम क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो वायरस के कारण डिजीज होती है ये बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही गंदी डिजीज होती है। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा डेंगू से और कहीं से क्वेश्चन तुम्हें नहीं बनने वाला। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो बेटा, लिखो अपनी नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट वायरल डिजीज वो क्या होगी, वो है हमारे पास HIV एड्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, HIV एड्स, नाम सुना ही होगा तुमने। ठीक है, HIV एड्स की बात करूं तो बेटा सबसे पहले कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, एड्स की एब्रीविएशन होती है, क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेटा नाम से ही तुम्हें क्या पता चल रहा है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कि ये जो बीमारी होती है बेटा ये बाय बर्थ नहीं होती तुम्हें, ये तुम बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करते हो, लेते हो, एक्वायर करते हो। एक्वायर्ड डिजीज बताई थी स्टार्टिंग में कि दो तरह की डिजीज होती है, एक जेनेटिक और एक एक्वायर्ड डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज ही पढ़ रहे हैं, उसमें बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं, वायरल पढ़ रहे हैं। एड्स तुम्हारे पास एक एक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, देखो इसी से ही सब कुछ पता। इम्यूनो मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो कर देती है, खत्म कर देती है उसको। ठीक है, सिंड्रोम, ठीक है, कि बहुत सारे, इसका एक सिम्टम नहीं होता, सिम्टम भी नहीं होता, और एक सिम्टम नहीं मतलब बहुत सारे सिम्टम होते हैं, और ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को ही इफेक्ट करती है। देखो बेटा, जब मेरी इम्यूनिटी ही लो हो जाएगी, ठीक है, मेरे WBCs ही वीक हो जाएंगे, तो क्या होगा, मेरी बॉडी को कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है। तो ऐसी एड्स में क्या होता है, हमें एक बीमारी नहीं लगती बेटा, जैसे कि किसी पर्सन को एड्स होता है ना, तो उसको क्या होगा, उसके बाद जैसे एड्स हो गया, इम्यूनिटी वीक होगी, उसको और भी बहुत सारी बीमारियां लगती जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसको कोई भी डिजीज आके इजीली क्या कर जाती है, लग जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारे पास है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इसके पैथोजन की बात करें कि किस वायरस के कारण ये तुम्हें होती है, तो ये होती है HIV वायरस, ह्यूमन। ठीक है, कौन सा है बेटा, HIV वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, किस वायरस के कारण होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण ये डिजीज तुम्हें देखी जाती है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस लिखो। ठीक है, डेफिशिएंसी जरूर आएगा, भूलना मत, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि HIV एड्स कहां देखी गई थी, ठीक है, सबसे पहला केस कहां मिला था बेटा, 1981 में USA में इसका सबसे पहला केस मिला था। ठीक है, और इसके 5 साल बाद ही ये बीमारी इंडिया में भी आ गई थी। ठीक है, USA में सबसे पहला केस HIV एड्स का कब मिला था, 1981 में, और उसके 5 साल बाद ही इंडिया में भी ये बीमारी आ गई थी। बेटा तुम्हें बता दें, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है
जिसको फर्स्ट 2 स्टेजेस तक आप कंट्रोल कर सकते हो, इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं है, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है, एक बार ये बीमारी तुम्हें हो जाएगी और अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता चल गया इसके बारे में, ठीक है, 1-2 स्टेज तक ही, तब क्या कर सकते हो तुम, इस पे रोक लगा सकते हो। ठीक है, रोक लगाना मतलब कि जिस बंदे ने 3 साल निकालने, अब उसकी लाइफ के कितने साल ही बचे हैं, 3 साल ही बचे हैं, अगर वो स्टार्टिंग में ही पता करा लेता है कि मेरे को ये बीमारी है, ठीक है, डॉक्टर्स उसको मेडिसिन वगैरह देंगे, उसकी एज बढ़कर बेटा 7 साल तक हो जाएगी। ठीक है, बट ये तो तय है ना कि जिसको डिजीज होगी HIV एड्स, उसकी अल्टीमेट होगा क्या, उसके साथ उसकी डेथ होनी ही होनी है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ना कोई वैक्सीन बनी हुई है अभी तक, ना कोई ऐसी मेडिसिन बनी है जो HIV एड्स को क्या कर दे, ठीक कर दे बेटा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मैं स्प्रेड की बात करूं, फैलती कैसे बेटा, जब ब्लड टू ब्लड क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, ब्लड टू ब्लड मिलते हैं, या फिर सम टाइम, क्योंकि ये आपके पास स्किन के थ्रू भी फैल जाती है। ठीक है, स्किन के थ्रू किस तरह से फैलती है कि अगर हमारे पास, क्योंकि ये भी एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कैसी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी ये बेटा फैल जाती है। ठीक है, कि अगर किसी मेल को ये बीमारी होगी, ठीक है, तो उसके थ्रू ये फीमेल को भी क्या हो जाती है बेटा, हो जाती है। ठीक है, और कैसे फैलती है बेटा, जब भी ब्लड के साथ ब्लड मिलता है। ब्लड के साथ ब्लड कैसे मिलता है कि मान लो कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, मान लो कोई पर्सन ऐसा है, उसके दोस्त को लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, वो हॉस्पिटल गया, उसको खून की जरूरत पड़ी, उसका जो दोस्त है दूसरा, उसने क्या कहा कि हाँ भाई मैंने उसको बचाना है, मैं इसको ब्लड देता हूं अपना। ठीक है, तो वो जगदम से क्या करता है, अपना ब्लड उसको डोनेट कर देता है। ठीक है, लेकिन बेटा जिस पर्सन ने उस एक्सीडेंट वाले दोस्त को क्या किया है, ब्लड डोनेट करवाया है, ब्लड डोनेट किया है, वो पर्सन कैसा था बेटा, वो इफेक्टिव पर्सन था। मान लो उसको क्या था, HIV वायरस था उसके ब्लड में। ठीक है, अब जल्दी जल्दी में क्या किया, उसने अपने ब्लड का टेस्ट नहीं करवाया, ब्लड डोनेट करवाया और उसकी बॉडी में दे दिया, है ना। तो इससे भी क्या हो जाता है बेटा, तुम्हें HIV वायरस हो जाता है जब तुम किसी ऐसे पर्सन का ब्लड ले लेते हो बॉडी में जिसको पहले से ही ये वायरस होता है। ठीक है, समझ आई कि जब तुम इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड क्या करोगे, इन्फेक्टेड पर्सन तुम्हें डोनेट करेगा ब्लड। ठीक है, तो उससे ये क्या करता है, फैलता है HIV एड्स। नेक्स्ट, और कैसे फैलता है बेटा, तुम हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, तो एश्योर रहा करो, देखा करो कि जब भी तुम्हें कभी इंजेक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, इंजेक्शन, तो क्या वो जो नर्स है जो तुम्हें इंजेक्शन लगा रही है, वो एक नया साफ इंजेक्शन ही लगा रही है, वो पैकेट से निकाल रही है उसको या नहीं निकाल रही। कई बार क्या होता है, अगर वो नर्स क्या करे कि एक ऐसा इंजेक्शन जो पहले किसी पर्सन पे उसने यूज कर दिया है, उसी इंजेक्शन को लेकर तुम्हें भी क्या कर दे, उसी इंजेक्शन से इंजेक्शन लगा दे, तो क्या है बेटा, हो सकता है कि जिस पहले पर्सन को उसने इंजेक्शन लगाया उसको क्या हो, HIV एड्स हो, है ना। वही इंजेक्शन जब वो तुम्हें लगाएगी तो तुम्हें भी क्या हो जाएगा बेटा, HIV एड्स हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू भी ये चीज क्या होती है, HIV एड्स आता है। ये बहुत मेन काज है आजकल के जमाने में। ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स के कारण बहुत लोगों को क्या हो रहा है बेटा, HIV एड्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है। कैसे, मान लो कोई लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको HIV एड्स है, तो बेटा तुम्हें पता होगा कि मदर जो है उसकी वॉर्म में जो बेबी है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन एक पैदा करता है प्लेसेंटा, है ना। ब्लड के थ्रू ही उनके बीच में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मदर से कहां जाते हैं, बेबी में जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड जाएगा उस बेबी में, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लड जाएगा तो इसका मतलब अगर ये ब्लड में वायरस मदर के है तो उसके थ्रू उसके बच्चे में भी जा सकता है। ठीक है, तो मदर टू चाइल्ड भी ये इस तरह से भी फैल सकता है तुम्हारे पास HIV एड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बताया, इन्फेक्टेड नीडल से बताया और मदर टू चाइल्ड बताया। ठीक है, और क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, तो इस कारण भी ये स्किन से भी क्या कर सकता है, एक मेल को अगर होगा ये किसी फीमेल को होगा, ठीक है,
तो उनको एक दूसरे को, अगर एक को होगा तो उसके थ्रू दूसरे को भी फैल सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, आप पूछो कि एचआईवी वायरस करता है क्या है बेटा, ये आपके डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। किस पे करता है? डब्ल्यूबीसी। अब मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे पास जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बड़े सारे टाइप के होते हैं। एक मैंने तुम्हें बताया था लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी सेल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में भी बेटा एक होते हैं तुम्हारे पास टी लिम्फोसाइट। क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट। और बेटा ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? टी का मतलब टारगेट। तुम्हें बताया गया था कि ये लिम्फोसाइट्स ही होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, है ना, जो वायरस को किल करते हैं। बेटा ये वायरस जाके डब्ल्यूबीसी के कौन से सेल को? टी लिम्फोसाइट को ही क्या करते हैं? मार गिराते हैं। इन टारगेट लिम्फोसाइट्स को ही मार देते हैं। बेटा जब ये ही मर गए तो क्या हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी? क्या हमारी बॉडी अब इस लायक है कि किसी बॉडी को, किसी एंटीजन को मार सके, किसी वायरस को मार सके जो बाहर से आया है? नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से जो एचआईवी एड्स है, ये हमारी बॉडी के सारे लिम्फोसाइट्स को किल कर देती है, और हमारी इम्यूनिटी कैसी हो जाती है बेटा? जीरो। जैसे हमारी इम्यूनिटी जीरो होगी तो बेटा हमें हर एक तरह की बीमारी अटैक कर सकती है बहुत इजीली। ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा? और एक चीज ध्यान से देख लेना, कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है अभी तुम्हारे किसके लिए? एचआईवी एड्स के लिए। एचआईवी एड्स एक बार हो जाए तो बेटा इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास जाते हो स्टार्टिंग की स्टेजेस में, तो वो थोड़ी देर तक क्या कर सकता है? इस बीमारी को रोक सकता है। ठीक है, बट खत्म या ठीक नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम अब बात करें कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, तो देखो जरा अपने सिम्टम्स में आएगा बेटा, हाई फीवर रहता है। ठीक है, हाई फीवर के साथ तुम्हें हेडेक रहती है। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट और क्या होगा तुम्हारे पास? देखो वॉमिट्स रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा तुम्हारा वेट क्या होता है? बहुत तेजी से लूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एचआईवी एड्स में क्या होगा? फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, वॉमिट्स रहेंगी, और जो तुम्हारा बॉडी वेट है ये जकदम से क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है, बहुत ज्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तुम 55 के थे, पता चला 20 किलो के ही रह गए। ठीक है, ऐसा हो जाता है एचआईवी एड्स में। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होता है बेटा? इसमें तुम्हारे पास लूज मोशन भी रहते हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है? तुम्हारी जो भूख होती है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। भूख बिल्कुल मर जाती है। मतलब भूख ही नहीं लग रही, खाना ही नहीं खा रहे, तो वेट तो लूज होगा ही होगा। ऊपर से तुम्हें बुखार भी है, हेडेक भी है, वॉमिट्स भी हो रही है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं एचआईवी एड्स के। तो तुमने देखा ये जो एचआईवी एड्स है, ये कौन कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है बेटा? एक डाइजेस्टिव और एक तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से सिस्टम को, डाइजेस्टिव और इफेक्ट, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम को एचआईवी वायरस क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, किस टेस्ट करवाने से हमें ये पता चलता है कि हम एचआईवी पॉजिटिव है बेटा? उस टेस्ट को बोला जाता है एलिजा टेस्ट। क्या बोला जाता है? एलिजा टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एचआईवी वायरस के कारण, ठीक है, क्या है, लोगों को ना एचआईवी वायरस को लेकर बड़े सारे मिथ्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जिस पर्सन को एचआईवी वायरस होता है तो उसके साथ क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ बात नहीं करते, उसके साथ उठते बैठते नहीं है। बेटा उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन को एचआईवी वायरस है, उसके साथ उठने बैठने से तुम्हें ये एचआईवी वायरस नहीं होता बेटा। उसके साथ खाने से, उसके साथ उठने से, बैठने से एचआईवी वायरस नहीं होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ रीजंस बताए, इन्हीं रीजन के कारण ही सिर्फ क्या होगा, उस अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू तुम्हारी बॉडी में आ सकता है, सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से। ठीक है, उसके साथ बैठने से, बात करने से, हैंडशेक करने से तुम्हें एचआईवी वायरस नहीं होता है। ठीक है, आजकल तो फिर लोगों में थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस है। ठीक है, लेकिन बेटा पहले पहले लोगों को इसके लिए बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, और जिस पर्सन को एचआईवी पॉजिटिव होता था, ठीक है, तो लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते थे। ठीक है, उसके साथ बुलाना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था,
आपके पास 1 दिसंबर को, ठीक है, एज ए HIV एड्स डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू किया, ताकि लोगों में क्या आए बेटा, HIV एड्स को लेके अवेयरनेस आए, हम उनको समझा पाए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बेटा, हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, बात करने से HIV वायरस तुम्हें नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, पैथोजन, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट मैंने स्प्रेड की बात कर दी, किस तरह से स्प्रेड करेगा, वेक्टर क्या रहेगा, ब्लड टू ब्लड, ठीक है। किन किन कारणों से स्प्रेड करेगा ये भी बता दिया। कहां अटैक करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके टी लिम्फोसाइट्स को खत्म कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट खत्म हो गए तो अब मेरी बॉडी में कोई भी डिजीज आएगी तो मेरी बॉडी तो है नहीं उस लायक बची हुई कि वो उसके साथ फाइट करे, तो वो डिजीज हमें अंदर ही अंदर क्या करती है, बहुत सारी डिजीज लग जाती है, ठीक है। जिस पर्सन को HIV पॉजिटिव होता है, जो पर्सन, उसकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि सारी बीमारियों का घर बन जाता है वो, ठीक है, उसको हर एक बीमारी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, और ये कुछ सिम्टम्स बताए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें चीज बताइए इसके टेस्ट के बारे में, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है ये भी बात कर ली। तुम्हारे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, HIV एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम HIV वायरस से लोगों को क्या कर सके, इसके बारे में अवेयर कर सके, ठीक है, उनको बता सके कि बेटा किस किस तरह स्प्रेड करेगा, किस किस तरह स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा काफी आज के लिए। तो देखो आज हमने क्या किया, अपनी वायरल डिजीज स्टार्ट करी, वायरस के बारे में थोड़ा सा देखा, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन, हमारे पास बहुत सारी बेटा वायरल डिजीज है। आज मैंने वायरल डिजीज खत्म नहीं करी, मैंने सिर्फ 2 आपके साथ क्या करी, डिस्कस करी, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता दिए जो वायरस से आने हैं, ठीक है, मतलब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुम्हारे साथ 2 वायरल डिजीज, एक डेंगू और एक HIV एड्स आज क्या करवाई, डिस्कस करवाई। और बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HIV एड्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, डेंगू से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिजीज भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सी, वायरल डिजीज, अभी खत्म नहीं हुई है, वायरल डिजीज फिनिश नहीं हुई है, आज सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में और भी वायरल डिजीज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।